नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एकादशी व्रत में सुनी जाने वाली तुलसी माता की कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। समय की बात है, एक गांव में एक भाई बहन रहते थे। बहन बाल विधवा थी। बहन नित्य नियम निभाती थी, धार्मिक विचारों वाली थी, हमेशा पूजा पाठ भजन से अपना समय बिताती थी। नित्य नियम से तुलसी माता को सींचती, कथा कहानी कहती थी। इस बात से भाई की पत्नी को बहुत गुस्सा आता। एक दिन उसने तुलसी माता का पौधा उखाड़कर घर के बाहर फेंक दिया और ताने मारने लगी। बहन से भाभी के ताने सहन नहीं हुए। वह अपना तुलसी का गमला उठाकर गांव के बाहर चली गई। भाई जब घर आया तो बहन को घर पर न देखकर अपने पत्नी से पूछा, बहन कहाँ गई है? तो भाभी ने कहा, तुम तो घर में रहते नहीं हो, बाहर चले जाते हो, और तुम्हारी बहन तो कुलछनी है, पता नहीं कहाँ कहाँ फिरती रहती है। भाई को बड़ा क्रोध आया। सुबह से शाम हो गई और बहन का पता नहीं चला। इधर बहन चलते चलते जंगल में चली गई। उसे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। वह एक पेड़ के छाया में बैठ गई। वहाँ बैठी बैठी रोने लगी, हे तुलसी माता, मैंने तो कभी भी कोई भी अधर्म का काम नहीं किया। आप साक्षी हो, आप मेरी रक्षा करना। तुलसी माता एक बुढ़िया का रूप धर के आई और उस लड़की से बोली, बेटी तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो उसने सारी बातें बताई। वह कहने लगी, नित्य नियम निभाए बिना मैं नहीं रह सकती। तब बुढ़िया माई माया से एक धर्म नगरी बनाई, जिनका नाम धर्म नगरी रखा। अब जगह जगह उस नगरी की चर्चा होने लगी कि एक बहुत ही धर्म की स्त्री वहाँ पर रहती है। और इधर बहन के जाते ही भाई भाभी पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। वह घर घर भिक्षा मांगने लगे। एक दिन उन्हें पता चला कि धर्म नगरी में एक बहुत ही धार्मिक महिला रहती है। वह बहुत दान पुण्य करती है, गरीबों की मदद करती है। तो वह दोनों भी उस नगरी में गए। जब नगर में गए और उस स्त्री की बड़ाई सुने तो उसकी भाभी को याद आया कि मेरी ननद भी ऐसे ही पूजा पाठ नित्य नियम निभाया करती थी, परंतु मैंने उसे घर से बाहर निकाल दिया। एक दिन दोनों भिक्षा लेने के लिए बहन के द्वार पर पहुंचे तो बहन तो देखते ही पहचान गई, परंतु भाई और भाभी अपने बहन को नहीं पहचाने, क्योंकि वह तो पूरे ठाट बाट से वहाँ रहती थी। भाभी की आंखों में पानी भर आया तो उसने पूछा, आप क्यों रो रही हैं? भिक्षा कम हो तो और ले जाओ, या कोई और तकलीफ हो तो बोलो, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ। तब भाभी और जोर जोर से रोने लगी और पैरों में गिर पड़ी और माफी मांगने लगी। तब बहन बोली, आप लोग कौन हैं? तब भाभी बोली, ननद बाई सा, मुझे क्षमा कर दो, परंतु आपकी आवाज़ से मैं आपको पहचान गई हूँ। मैंने आपको बहुत बुरा भला कहा है और आपके तुलसी को भी उखाड़ कर फेंक दिया था। अब भाई को सारी बातें समझ में आ गई कि हमारी हालत यहाँ तक कैसे पहुँच गई। वह अपने पत्नी को डंडा से मारने लगा। तब बहन बोली, इनसे गलती हो गई थी, इन्हें क्षमा कर दो भाई। मेरी तो तुलसी माता बहुत ही रक्षा करी हैं, यह सब उन्हीं का दिया हुआ है। तब बहन ने तुलसी माता से प्रार्थना करी, हे माता, जो भी मेरे भाग्य में हो वह मुझे दे दीजिए और अपनी माया नगरी को समेट लीजिए। तुलसी माता प्रसन्न हुई, उसे खूब अन्य धन दिया और अपनी माया नगरी को समेट लिया। अब भाई अपने बहन को लेकर अपने घर आ गया। अब उसका घर अन्य धन से भर गया था। सब खुशी खुशी से साथ में रहने लगे। अब ननद और भाभी मिलकर तुलसी माता का नित्य नियम निभाने लगे। तुलसी माता की कृपा से ननद और भाभी को यह लोक पर सुखों की प्राप्ति हुई और मरने के बाद वैकुंठ लोक का सुख मिला। हे तुलसी माता, जैसी कृपा आपने ननद और भाभी पर करी, वैसे ही कृपा आप अपने सभी भक्तों पर करना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना, सबके व्रत को पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो।